हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम क्लास 10 का 1.2 करेंगे एक्सरसाइज। उसमें पहला क्वेश्चन है प्रूव दैट रूट 5 इज रेशनल नंबर। तो तुम क्या करोगे ना, लेट रूट 5 इज ए रेशनल नंबर। रूट 5 को एक रेशनल नंबर बोल के एज्यूम करना। मगर रेशनल नंबर किसको कहते हैं ना, रेशनल नंबर किसको कहते हैं ना, जिसको हम p बाई क्यू फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। और क्या है, p एंड q आर को प्राइम मीन्स उनके अंदर कॉमन फैक्टर ओनली वन। एंड और क्या हो सकता है ना, q नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब q कभी जीरो नहीं होगा। अगर q जीरो हो गया तो वो नॉट डिफाइन हो जाएगा। इसीलिए उसको ब्रैकेट में वो p बाई क्यू का जो कैरेक्टर है, p एंड q का, ये दोनों को तुम एक्सप्रेस करना मत भूलना। उसके बाद क्या करो ना, दोनों तरफ स्क्वायर कर दो। रूट 5 का होल स्क्वायर इक्वल टू p बाई क्यू का होल स्क्वायर। तो दोनों तरफ स्क्वायर करने से क्या होगा ना, रूट 5 का स्क्वायर 5 बन जाएगा, वो p स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर हो गया। तो इसको मल्टीप्लाई कर दो तो क्या होगा ना, p स्क्वायर इक्वल टू 5q स्क्वायर हो गया। तो यहाँ क्या लिखोगे ना, p स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, p स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5। तो p भी क्या होगा, p इज डिविजिबल बाय 5। हो गया। तो 5q स्क्वायर हो रहा है तो क्या होगा ना, p स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5। तो p भी क्या होगा ना, डिविजिबल बाय 5 होगा। उसके बाद जब p तुम्हारा 5 के द्वारा डिविजिबल हो सकता है तो तुम लिख सकते हो p इक्वल टू 5n। n इज एन एलिमेंट ऑफ z। n किसका एलिमेंट है, z का। तो दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, p स्क्वायर इक्वल टू 5n का होल स्क्वायर। तो क्या होगा ना, p स्क्वायर इक्वल टू 25n स्क्वायर। तो इसको हम फिर ऐसे लिख सकते हैं क्या, इसको अगर इक्वेशन 1 दे देते हैं और ये इक्वेशन 2 बन गया, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 में क्या बन रहा है ना, ये जो पहला इक्वेशन और दूसरा इक्वेशन, ये देखो ये LHS इक्वल है। जब दो इक्वेशन में LHS इक्वल होते हैं, RHS मस्ट बी इक्वल। तो क्या होगा ना, 5q स्क्वायर इक्वल टू 25n स्क्वायर। तो क्या होगा ना, q स्क्वायर इक्वल टू 5n स्क्वायर। तो यहां लिखोगे क्या ना, q स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5 एंड q इज डिविजिबल बाय 5। ये हो गया। तो देखो इक्वेशन 1 को देखो, यहां क्या हो रहा है ना, p स्क्वायर 5 से डिविजिबल है तो p भी 5 से डिविजिबल है। और इक्वेशन 3 में देखो q भी डिविजिबल 5 से हो रहा है। जब दोनों p एंड q 5 से डिविजिबल है तो उनके अंदर 1 कॉमन रहना इम्पॉसिबल है। तो हम क्या लिखेंगे, बोथ p एंड q आर डिविजिबल बाय 5 divisible by 5 for which they are
they are not coprime, they are not coprime. तो इसके लिए क्या है, वो लोग कोप्राइम नहीं हो सकते। तो कोप्राइम मतलब क्या है, उनके अंदर कॉमन फैक्टर 1, मगर जब डिविजिबल हो रहे हैं 5 से, उनके अंदर तो कॉमन फैक्टर 5 आ जाएगा। इसीलिए वो क्या है, बोथ P एंड Q आर डिविजिबल बाय 5 फॉर व्हिच दे आर नॉट कोप्राइम। From above explanation, indicate that our assumption is wrong. हमारा जो हम एज्यूम किए थे वो गलत हो गया। हम क्या एज्यूम किए थे, जे √5 एक रेशनल नंबर, मगर रेशनल नंबर होने के लिए ये होना जरूरी है P एंड Q आर कोप्राइम, मगर यहाँ वो क्या बोल रहा है ना, P एंड Q कोप्राइम नहीं है। सो दिस कॉन्ट्राडिक्शन fact that √5 is not a rational number. Hence, √5 is an irrational. √5 क्या है, irrational. Question number 2, prove that 3 plus 2 √5 is irrational. तो हम क्या करेंगे ना, let 3 plus 2 √5 is a rational number. पहले जैसा रेशनल नंबर एज्यूम कर देना, उसके बाद 3 plus 2 √5 इक्वल टू P बाई Q, P एंड Q आर कोप्राइम, मीन्स कॉमन फैक्टर 1, एंड Q नॉट इक्वल टू 0। Q नॉट इक्वल टू क्या होगा, 0। उसके बाद 2 √5 इक्वल टू P बाई Q माइनस 3, देन 2 √5 इक्वल टू एलसीएम हुआ Q, P माइनस 3Q, देन √5 इक्वल टू P माइनस 3Q बाई 2Q, P minus 3Q is an integer, to Q is also, to Q is an integer. So integer by integer रेशनल क्या है, इंटीजर बाई इंटीजर क्या है, रेशनल। बट हम क्या जानते हैं, √5 इज एन इरेशनल। इरेशनल एंड रेशनल नेवर बी इक्वल।
irrational and rational never be equal. So therefore तो for which ये हो गया irrational and rational never be equal, for which our assumption is wrong. This contradiction fact that three plus 2√5 is this contradiction fact that 3 plus 2√5 is not rational, hence 3 plus 2√5 is an irrational.